आज हम आए हैं आप लोग के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। हमारे बिजनेस में न्यू पार्टनर को एडमिट करने के रीज़न बहुत सारे हैं। या तो हमें कैपिटल की ज़रूरत है कि न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल में बिजनेस में कुछ कैपिटल लेकर के आएगा, बिजनेस का गुडविल कैश में लाएगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, मीन्स वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं। या फिर जो पार्टनर को हम एडमिट करना चाहते हैं उसका कुछ स्किल ऐसी है उसके पास में जिसकी वजह से हम उसको अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, वापस से न्यू तरीके से बनाना है। ओल्ड रेशियो ख़त्म करके न्यू रेशियो बनाने पड़ते हैं। तीनों पार्टनर्स के 3 पार्टनर हो जाएंगे तो 3 पार्टनर, 4 पार्टनर होंगे तो 4 पार्टनर। लेकिन अपने सिलेबस में 3 पार्टनर के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है। ठीक है, तो 2 पार्टनर रहते हैं। पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से बिजनेस चलता हुआ रहता है, उसमें एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, उसको लेकर के हम लोग नया बिजनेस चालू करते हैं। जिस दिन वो बिजनेस में एडमिट होता है उस दिन एक नई बैलेंस शीट बनाई जाती है विथ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर में, आपकी बुक में पेज नंबर 125 पे चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 125 पेज नंबर से शुरू होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 तरीके के हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 3 तरीके का है। 3 वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आपको ये तीनों हैं जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करने वाले हैं। पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करेंगे, देन सेकेंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड थर्ड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको बेसिकली क्या सीखना है कि हम लोग जो पार्टनर्स को एडमिट करते हैं तो कैश में कैपिटल लेके आएगा या बिजनेस में कैपिटल ला रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो कैश में लाए या काइंड में लाए। ठीक है, जब भी हम कैपिटल बिजनेस में आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कैश में आया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर काइंड में आया तो क्या उसने लाया है वो देखना है। अगर वो बिल्डिंग ला रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी ला रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को कुछ जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में सीखनी है जो इस चैप्टर का बेस है। अगर वो जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे तो आपको सम बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। जर्नल एंट्री करोगे तो आपको बेटर है कि आगे चल के क्वेश्चन, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लेजर सीख लेते हैं और जर्नल का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, ना ही जर्नल सीखते हैं। इस चैप्टर में जर्नल और प्लस लेजर दोनों सीखना है। एग्ज़ाम में कभी अगर आपको पूछ लिया जर्नल, अगर आपने जर्नल प्रैक्टिस नहीं किया और एग्ज़ाम में जर्नल पूछ लिया, तब क्या होगा, ब्लैंक, पूरे 10 मार्क आपके चले जाएंगे। ये चैप्टर 10 मार्क का वेटेज रखता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क का आता है और 1 या 2 मार्क के लिए इसमें एडजस्टमेंट्स की भी आती है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 या 2 मार्क और 10 मार्क का पूरा सम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। मीन्स पार्टनरशिप फर्म को वापस से बनाना, दैट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्राइमरी इन्वॉल्व चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। सबसे मेन पार्ट क्या है इसमें, चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फॉर्म चेंज होता है, पार्टनरशिप पूरी तरह से चेंज होती है। देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर विच लीड टू चेंज इन द पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड चेंज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म। एग्रीमेंट चेंजेस होता है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज होगा। द चेंज इन द पार्टनरशिप में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस तरह से हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर तो बिजनेस में आ रहा है, उसको तो फ्रेश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलने वाला है। चेंज क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। तो इसके लिए हमारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो न्यू पार्टनर को शेयर्स मिलेगा, बराबर है।
The partner of the firm may decide to change their existing profit sharing ratio if one partner purchases a shares of profit from another partner. The old partnership agreement is then terminated and the new agreement comes into force stating the new profit sharing ratio. ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाती है, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट एंड हो जाता है, न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग में आती है और उसका नया एग्रीमेंट भी तैयार होता है. सेकेंड इसमें दिया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर. व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन बिजनेस ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल. कैपिटल भी लाएगा और अपने शेयर्स के बराबर गुडविल भी लेकर के आएगा. ओल्ड पार्टनर हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर. पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए. सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज. ओके, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एक पार्टनर बिजनेस से लीव करता है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका कैपिटल का अमाउंट और उसका गुडविल का अमाउंट, अब तक जो हमारे पास में वो रहा था उसका गुडविल कितना होता है, पूरे फर्म के गुडविल से उसके शेयर्स का गुडविल निकालना है और उसको दे देना है. ठीक है. फिर डेथ ऑफ पार्टनर. डेथ तो नेचुरल है, तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि हम लोग का अगर कोई पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो उस पार्टनर के शेयर्स के बराबर गुडविल और उसका अब तक का कैपिटल अमाउंट और उसका जब डेथ हुई है, डेथ होने तक का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो उसको दे देना है. अच्छा, वो तो मर चुका है, उसको कैसे देंगे, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देना है. ओके, हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल आयर्स को उसका अमाउंट दे देते हैं एट डेथ ऑफ पार्टनर में. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे. फिलहाल हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड as a new partner only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon. जब तक दूसरे पार्टनर्स हमारे एग्री नहीं होंगे तब तक किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं. तो कंडीशन क्या है कि न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए हमारे पास पूरे ओल्ड पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है. न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल and capital and enjoy the right of shares of profit in future. फ्यूचर में अपने प्रॉफिट के राइट का हिस्सा हक ले सकता है. This chapter cover the accounting treatment as admission of partner in the existing partnership firm. ठीक है. अब इसमें क्या क्या चाहिए हमको, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ यहाँ पे. हमें नीड, what is our need? Generally, the new partner is admitted in the firm to expand the capital base as well as use of skill of the person to improve the overall performance of the partnership firm. मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम लोग नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं, हमारी ज़रूरत क्यों है, क्यों लेना चाहते हैं हम लोग न्यू पार्टनर को. हम इसलिए लेना चाहते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें कैश चाहिए. तो न्यू पार्टनर कैश लाएगा एज अ कैपिटल, न्यू पार्टनर कैश लाएगा एज अ गुडविल, या हम उसको लेना चाहते हैं कि उसके पास कोई स्किल है जो हम लोग अपने बिजनेस में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देन कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर. ठीक है. अब यहाँ पे जर्नल एंट्री भी दी हुई है आपकी. अगर न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में लेके आता है तो जर्नल एंट्री नीचे दिया हुआ है, देखिए आप लोग. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टूवर्ड्स हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए अगर कैश लाता है तो उसकी एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने पढ़ा होगा रियल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे कैश कम्स इन हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे गोज आउट तो कुछ भी नहीं है. तो न्यू पार्टनर ने हमको कैश दिया है तो यहाँ हम लोग को पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर. तो क्रेडिट यहाँ पे किसको करना है, न्यू पार्टनर्स को. न्यू पार्टनर हमारा गिवर है तो जर्नल एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सिंपली हमको ये सोचना है, पूरा रूल्स देखते बैठेंगे तो जल्दी नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत टाइम लगेगा. कॉन्सेप्ट 11th में क्लियर हो जाता है ये. तो हमने यहाँ देखा कि अगर न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कैश लेके आता है
तो हम लोग लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कंपल्शन नहीं है कि हम लोगों को कैश में ही कैपिटल चाहिए। अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल एसेट्स में लाना चाहता है तो वो भी नो इशू, हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आगे देखते हैं हम लोग न्यू रेशो कैलकुलेट करना, सबसे मेन पॉइंट है ये। न्यू रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कैसे है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास में जो मेथड है उसमें सबसे पहला मेथड है हम लोग का न्यू रेशो निकालने के लिए बैलेंस ऑफ वन मेथड। बैलेंस ऑफ वन मेथड का मतलब क्या है, मैं ज़रा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बैलेंस ऑफ वन मेथड में क्या है, हमारा ये सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों का 1 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपी, वी हैव 1 रुपी प्रॉफिट फॉर द होल ईयर। उस 1 रुपी प्रॉफिट में से मैं जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कितना देना चाहता हूँ, 1/4, 1/3, हाफ, 1/5, ये क्वेश्चन में रहता है। तो हम कितना देना चाहते हैं उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। मैथ्स के हिसाब से 1 माइनस 1/5 अगर मैं करता हूँ, चलो 1/5 देना चाहता हूँ न्यू पार्टनर को, तो 1 माइनस 1/5 करूँगा तो मुझे आएगा 4/5। वो कैसे आया मैं कैलकुलेट करके आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो 4/5 जो बचा है न्यू पार्टनर का 1/5 देने के बाद मुझे बचता है 4/5। वो 4/5 को मैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे न्यू रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा हम लोग, ये वाला। मोहन एंड गणपत are sharing profit and losses in the ratio 2:3. This is the old ratio of Mohan and Ganpat. They admitted Chandrakant for 1/4 share in future profit. फ्यूचर में उसको 1/4 शेयर दिया जाएगा। अब 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ 25%। ठीक है, लेकिन हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। यहाँ उसने आपको पूरा बताया हुआ है, मैं आपको इसको एक पीडीएफ में एक्सप्लेन करके देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं भी आपको इसको करने वाला हूँ, किस तरह से करते हैं ध्यान से देखें। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन बहुत इजी है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये काफ़ी इजी लगेगा आप लोगों को। देख लीजिए ध्यान से। पहला मेथड है बैलेंस ऑफ वन मेथड, वन मेथड क्या करते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन में हमारे कैसे दिया हुआ था, देखिए ध्यान से। मोहन एंड गणपत शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। 2:3 उनका ओल्ड रेशियो है और 1/4 के लिए मैं न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहता हूँ। तो मोहन, गणपत और नया पार्टनर का नाम क्या है, चंद्रकांत। ठीक है, अब इसको हम लोग चालू करते हैं कैलकुलेशन में। देखिए, तो मोहन एंड गणपत, मोहन एंड गणपत हमारे ओल्ड पार्टनर हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन एंड गणपत इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये मेरा ओल्ड रेशियो है। हम लोग न्यू पार्टनर को चंद्रकांत को एडमिट करना चाहते हैं। चंद्रकांत एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 share
इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ वन में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि बैलेंस ऑफ वन में हम लोग को ये मानना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है। ओके, देन तो मैं पहले फाइंड करूँगा बैलेंस ऑफ वन। ठीक है, देखते हैं सेकेंड पॉइंट, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 डिवाइडेड बाय 4 हमने किया, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और डिनोमिनेटर में आपके 4 ही रहेगा, तो 3/4 बैलेंस बचा। 1 रुपये में से 1/4 मतलब आप समझ लिए 4 आना। ठीक है, 1 रुपये में से 4 आना मैंने दे दिया न्यू पार्टनर को, तो मेरे पास कितना बचा, 12 आना बचा। 3/4 मीन्स 12 आना, 75 पैसा। क्लियर। अब 3/4 को मैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। पहला पार्टनर का नाम है मेरा मोहन। मोहन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, 3/4। उसमें से मैं माइनस करता हूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा ओल्ड रेशो के साथ। ओल्ड रेशो क्या है मेरा, 2:3। तो 2 किसका है, मोहन का, और 3 किसका है, गणपत का। तो 2 + 3 कितना होता है, 5। तो 5 मैं डिवाइड में लूँगा, यानी मेरा फॉर्मूला बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ये मोहन का रेशियो था ओल्ड वाला। तो अब ऊपर से ऊपर के नंबर को प्लस मल्टीप्लाई करो, नीचे से नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20। तो 6/20 मुझे मिलता है इसका मल्टीप्लिकेशन। मोहन के बाद है हम लोग का दूसरा पार्टनर गणपत। गणपत न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गणपत न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3/4 जो मेरा बैलेंस बचा था, बैलेंस ऑफ 1 जो बचा था, उसी के साथ मैं इसका भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा गणपत के ओल्ड रेशियो के साथ। गणपत का ओल्ड रेशियो कितना है मेरा, 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, देन इसके बाद क्या मिलता है अपने को, इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो पहले पार्टनर का 6/20 मिला, दूसरे पार्टनर का 9/20 मिला। अब तीसरा पार्टनर है मेरे पास चंद्रकांत। चंद्रकांत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैसे हमारे पास में ऑलरेडी है, 1/5 उसको दिया हुआ है, उसी को हम लोग आगे बनाएंगे। 1 डिवाइड बाय 5, सॉरी 4 है, 1 डिवाइड बाय 4। तो 1/4 दिया हुआ था। अब देखिए 1/4 में इसका डिनोमिनेटर है 4, और हमारे दूसरे पार्टनर्स के न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर बन रहा है 20। तो इसका डिनोमिनेटर भी 20 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 डिवाइड बाय 5 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तब आपको इसका भी उनके रेशियो के बराबर में ही रेशियो आ जाएगा। 1 5 ज़ा 5, ओके, डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20। ये आपको मिल गया न्यू रेशियो। तो सॉरी,
1 5 ज़ा 5 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हमको इसका न्यू रेशो मिल गया 5/20। अब तीनों पार्टनर का न्यू रेशो जो बनेगा वो बन जाता है अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू पहले पार्टनर का 6 इज टू, दूसरे पार्टनर का है 9 इज टू, तीसरे पार्टनर का है 5। 6:9:5 ये हम लोग का न्यू रेशियो बना। तो समझ में आया आप लोग को बैलेंस ऑफ 1 का मेथड से हम लोग किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो आपको 3/4 अच्छे से लिख के कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ऑब्लिक आता है, तो ऑब्लिक में कैलकुलेशन में आप लोग को समझ में आना चाहिए, अच्छे से करके देख लेना, ठीक है। बैलेंस ऑफ 1 मेथड क्लियर हुआ हम लोग का। चलें, अब ये जितना भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ वो सब सॉल्यूशन आप लोग को मेरी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहिए तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से अपना सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट, वापस से हमारी टेक्स्ट बुक आ गई हमारे सामने। अब देखिए सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो के बाद में सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है? जब मैंने न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया और उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग दिया गया है वो ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के दिया होगा, वो होता है सेक्रीफाइस। मतलब ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया। जैसा कि एग्जांपल छोटा सा मैं देता हूँ, मैंने जो बोला 1 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, उस 1 रुपीज़ प्रॉफिट में से पहले ओल्ड पार्टनर 2:3 में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, यानी कि 100 पैसे में से 2/5 और 3/5 दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते। तो कितना आता था? एक को 40 पैसा मिलता था, एक को 60 पैसा मिलता था, बराबर है। लेकिन अब न्यू पार्टनर के आने के बाद में कितना कितना मिलेगा? 1/4 यानी कि 25 पैसे तो न्यू पार्टनर लेके चला गया। अब बैलेंस बचा 75 पैसा। 75 पैसे को हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले पूरा 100 रुपीज़ 100 पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 75 पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, बराबर। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सेक्रीफाइस रेशियो का यूज़ क्या है। बहुत अच्छी बात है। सेक्रीफाइस रेशियो का यूज़ ये है कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है, ओके, उसके बाद न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल लाता है, तो गुडविल का अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। इसके लिए हम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो तो अभी निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ ज़रूरत है निकालने की और कहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस वीडियो में बने रहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, A and B are partner sharing profit in the ratio 6:4। ये आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 6:4, ए और बी का रेशियो है। C इज एडमिटेड एज पार्टनर, थर्ड पार्टनर C को हम बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इज 10:6:4। तो यहाँ पे 10:6:4 आपका न्यू रेशियो आ गया। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। आप लोगों को मैंने भी बताया था कि पहले 1 रुपये में से 40 पैसे एक को मिलता था, 60 पैसा एक को मिलता था, मीन्स 100 पैसा पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब न्यू पार्टनर के आने के बाद में 75 पैसा ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब ओल्ड रेशियो ज़्यादा था, न्यू रेशियो कम था। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ओल्ड में से न्यू यानी कि ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे याद रखें आप लोग के पुराना रेशियो नए रेशियो से बड़ा ही होगा एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म में। तो यहाँ पे आपको जब भी सेक्रीफाइस निकालने की ज़रूरत पड़े तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया करें, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है आपकी बुक में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये किसी किसी को याद नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, पहले 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होता था,
अब 75 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है न्यू पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर के आने के बाद। तो पहले ज़्यादा बढ़ता था, अब कम बढ़ता है। दैट मीन्स पहले ज़्यादा था, अब कम है, तो ओल्ड ज़्यादा होगा, न्यू कम होगा, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। क्लियर? ओके। देन अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो में। तो अभी फिर से मैं आपको वर्ड फाइल पे लेके जाता हूँ, किस तरह से करना है उसको देखिए आप लोग। आ गए हम लोग वापस से कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 6:4, और हमारे पार्टनर है ए एंड बी। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A and B. Old ratio of partner A and B is equal to 6:4। यह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर A, B and C, A, B and C is equal to 10:6:4। न्यू रेशियो दिया 10:6:4। एक बार वापस से देख करके वेरीफाई कर लो। देखिए ओल्ड रेशियो 6:4 ए और बी का दिया हुआ है, और न्यू रेशियो हम लोग को ए, बी एंड सी तीनों का 10:6:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे उन पे ध्यान देते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला यही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही निकालना है, न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं होता। ठीक है ना? तो हम लोग का पहला पार्टनर है ए। मिस्टर ए का सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो ऑफ मिस्टर ए, देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में 6:4 लिखा हुआ है। दैट मीन्स 6 + 4 = 10। तो 6/10 हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका 6/10। 6 डिवाइडेड बाय 10। 6 डिवाइडेड बाय 10 में से हम लोग माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में ए, बी, सी, यानी ये पहला रेशियो ए का, दूसरा रेशियो बी का और तीसरा रेशियो सी का दिया हुआ है। तो इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 10 + 6 16 और +4 20। तो ओल्ड रेशियो मुझे मिलता है, न्यू रेशियो मुझे मिलता है 10 डिवाइडेड बाय 20। ओके, 6/20 माइनस 10/20। अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हम लोग को दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सेम करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला रेशियो 6/10 है। 10 को 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो सेकेंड रेशियो के डिनोमिनेटर के सेम उसका 20 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6×2 = 12 डिवाइडेड बाय 10×2 = 20। ठीक है, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कैसे करेंगे हम लोग, 12 - 10, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग लिखते हैं 12 - 10 होल डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर में हम लोग का सेम अमाउंट आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10 - 12 इज इक्वल टू 2। 2 डिवाइडेड बाय 20 हम लोग को रेशियो बचेगा, 2 डिवाइड बाय 20। यानी हम लोग का सैक्रिफाइस रेशियो ए का मिला 2 डिवाइड बाय 20। देन अब बी के लिए चलते हैं हम लोग।
बी का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। बी का ओल्ड रेशियो है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 10। सेम इसी तरह से करना है। इसमें से माइनस करूंगा मैं बी का न्यू रेशियो। तो मैंने बताया था कि रिस्पेक्टिवली होता है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड और सी का थर्ड। तो बी का सेकेंड यानी 6 डिवाइडेड बाय 20। ओके, अब इसको हम लोग को वापस से इक्वल में रखना है। हाँ, तो कैसे करना है फिर इसका डिनोमिनेटर भी फर्स्ट वाले रेशियो का 20 करना होगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद उसका डिनोमिनेटर है 10 2 ज़ा 20। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, 6 डिवाइडेड बाय 20। आगे कैलकुलेशन समझ के लो। 8 माइनस 6, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, होल डिवाइडेड बाय 20। तो एक ही बार लिखते हैं, ऊपर का माइनस करके नीचे हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं। तो अपने को आंसर आ जाएगा माइनस करने के बाद में 8 माइनस 6 2 डिवाइडेड बाय 20। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया पहले ए पार्टनर का 2 डिवाइड बाई 20, दूसरे पार्टनर का मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ए इज टू बी, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो of A and B is equal to 2:2। अब 2:2 है तो मीन्स क्या है, वो इक्वल है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:1। 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या मिल जाएगा आपको 1:1। इक्वल रेशियो मिला। अब जो मैं बात बताने वाला था उस पर ध्यान दो। अगर आप लोग बैलेंस ऑफ वन मेथड से न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हो, तब सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट ही आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है, तब आपका सेक्रीफाइस रेशियो कुछ डिफरेंट आएगा, ओल्ड रेशियो के बराबर नहीं आएगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ। जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और बैलेंस ऑफ वन मेथड से न्यू रेशियो फाइंड करने बोला है, तो उस वक्त आप सेक्रीफाइस रेशियो नहीं फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो कुछ डिफरेंट ही आएगा। इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, होप करता हूँ। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा, कल ही दे दूंगा, जिसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, जर्नल एंट्री कैसे करनी है अपने को, उसके बाद हम लोग इसमें सम चालू कर देंगे। ठीक है, गुड बाय।